कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूं, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज, क्योंकि बिना भेदिए के दुश्मन नहीं मारा जा सकता है। वो तारों को गिनता, उनका नाम लेके बुलाता है, और वो मेरे और आपको भी नाम लेकर के बुलाता है। उसने पूरा लिस्ट दिया, उसने नाम दिया, और किनका नाम दिया? जो डरपोक नहीं थे। क्योंकि लिखा है कि सब डरपोकों का भाग उस आग की झील में होगा। 2-4 बातें पहले मैं भेदियों पर करना चाहता हूं। नंबर 1, गिनती की पुस्तक और उसका, अरे क्या बात है सनी भाई, आपको तो याद है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा। क्यों फिर कहा? क्योंकि वो कहता रहता था। क्या बात है, क्या बात है, सारा खेल तो इसी का है। आप सोच रहे होंगे अब इसके आगे ये प्रचार करेंगे, अभी तो पहले इसी पर अटक गए हम तो फिर यहोवा ने, आहा, कोई बोले प्रेज द लॉर्ड। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। आप क्या सोचते हैं? आपका प्रभु ना बोलने वाला प्रभु है, ना सुनने वाला प्रभु है। वो बोलता भी है, देखता भी है, सुनता भी है, और पहले बढ़ करके वो आपसे बात करा। फिर या मूसा क्या बात करेंगे? होना तो ही चाहिए तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, और यहां उल्टा हो रहा है। यहां तब यहोवा ने मूसा से कहा। ही हैज कम डाउन ऑन योर लेवल। वो आपके कद में आ गया, आपकी औकात में आ गया, चरनी में आ गया, बालक के रूप में, ताकि आप उसका दर्शन कर सके। और उसने आकर के हमसे और आपसे बात की। गरेड़िए नहीं पहुंच पाए हेरोदेस के यहां, गरेड़िए नहीं पढ़ पाए बाइबल, नहीं पढ़ पाए वचन, तो स्वर्गदूत चले आए। डरो मत, आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। क्या एक्सेस दिया, क्या प्रवेश दिया, खोल दिया, दरवाजा खोल दिया। गो गो, नोबॉडी विल स्टॉप यू। गौशाले में कौन रोकेगा? आपकी औकात पर आ गया। नहीं तो हमारी और आपकी औकात नहीं थी। इसको कोई है मेरे साथ? ना 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 ना, आपको तो 100 रुपये में बाइबल मिल जा रही, तो आप तो सोच रहे कि 100 रुपये की है। कितनों ने जान दी है इस बाइबल के लिए। जिसने बाइबल को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, वो हम उसमें बहुत नहीं जाना चाहते, पूरा एक इतिहास है। लोग उससे इतना नाराज थे कि उसकी कब्र खुदवा करके उसकी हड्डी को निकाले, हड्डी कंकाल को निकाले, और कंकाल को पिसवाए। इंग्लैंड में, जो क्रिश्चियन कंट्री कहलाता है, उसको पिसवा के टेम्स नदी में फेंकवा दिया लंदन में। आपको 100-150 में मिल गई, तो आप सोच रहे हैं कि अरे तो जान दिया है लोगों ने इसके लिए, हमारे और आप तक पहुंचने के लिए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा। मैं जब पढ़ता हूं तो मैं वहीं रुक जाता हूं कि क्यों कह रहे हैं प्रभु जी, इस बेवकूफ इंसान के लिए क्या कर रहे हैं? हमको तो मौसी की बात, फूफी की बात, भाभी की बात ज्यादा सुनाई देती है बनिस्बत आपकी बात। सवेरे से काऊ काऊ कच दुनिया का सुनाई देता है, पूरा मोहल्ले का सुनाई देता है। आपकी आवाज सुनने की किसको फुर्सत है? दो पद नहीं पढ़ लिए कि जाना है, कहीं देर ना हो जाए। और वो आपके विषय में क्या करता है? धीरज धरता है। ही इज पेशेंस। उसने धीरज रखा। कोई बात नहीं, शाम को आओगे बात करोगे ना, कल आओगे बात करोगे ना। 6 दिन दे रहे हैं तुमको। 6 दिन में तो एक को दिन कायदे से बात नहीं की है। आपके पास तो वक्त ही नहीं। एक 7 दिन उसने कहा, अच्छा चलो भाई 7 दिन छुट्टी कर देते हैं, एकदम सब चीज बंद कर देते हैं, स्कूल सब बंद। ऐसे तो दुनिया के बहाने हैं तुम लोग के पास। लेकिन 7वें दिन को भी दुनिया की चीज याद है। 7वें दिन को, अतवार को ये करना, अतवार को वो करना, अतवार को सब चीज अतवारे को होता है। लेकिन विश्राम दिन को पवित्र मानना स्मरण नहीं रहता है। संडे कैसे चर्च जाया जाए, कैसे फेलोशिप किया जाए, ये स्मरण नहीं होता है। और जानते हैं मैं क्यों खुल के कह रहा हूं? क्योंकि मैं अपने यहां के आप लोगों को कह सकता हूं, क्योंकि आपको स्मरण रहता है। मैंने कहा आपको स्मरण रहता है। मैं उनके लिए कह रहा हूं जिनको स्मरण नहीं रहता है। 2 बड़ी घटनाएं हुई, और जिसने विश्व को हिला करके रख दिया।
एक घटना हुई थी, आपको याद होगा, ओसामा बिन लादेन की, जब वो मारा गया था। बड़ा बवाल हुआ, बहुत लंबी चौड़ी कहानी उसके पीछे। अमेरिका को सुपर पावर मैंने बड़ा स्टडी किया, कहां से ये सुपर पावर, क्या इनमें है क्या। तो बड़ा जुगाड़ करने के बाद जो ज्ञान मेरे को हासिल हुआ, वो ओसामा बिन कैसे लादेन, कभी आप उसका वो देखिएगा, एक डॉक्यूमेंट्री बना यूट्यूब पर, कैसे वो पूरा उन्होंने बताया कैसे कैसे मारा गया। उसमें जो सारी कहानी थी, वो कहानी थी दो औरतों की। ओसामा बिन लादेन जो बहुत बड़ा टेररिस्ट था, जिसको अमेरिका क्या 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 करके खोज रहा था, दुनिया के मिलिट्री और दुनिया के हथियार सब बेकार थे। बोले भैया वो कहाँ है, कुछ पता, किसी को पता नहीं चलता। केवल दो औरतें, और वो औरतें कौन, पाकिस्तान की दो औरतों को कहीं से पता चला कि एक मकान बिल्कुल शहर के बाहर, एबटाबाद, और एकदम खेत में, और ऊंची ऊंची उसकी दीवारें, कोई पहुंच नहीं पाता था। कुछ भनक लगी कि इसमें तो कोई है जो अपने आप को छिपा के रख रहा। अभी कैसे पता चलेगा, बम मार दें, गोली मार दें, क्या कर दें। तो दो औरतों को पकड़ा गया और उनको लालच दी गई, ट्रेंड किया गया, पैसा दिया गया और कहा गया कि उस घर का भेद लेकर के आओ। आज मेरा विषय है भेद और भेदिया। पहले इस पर बात सुनिए। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं और इस जमाने की बात कर रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए कि ये बात सब हवाई नहीं है, ये सब बात कहीं और नहीं है। लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सुपर पावर है वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, भेद का इस्तेमाल। तो इन दो औरतों से कहा गया कि भाई उस घर का तुम भेद लेके आओ, कौन, कितने लोग रहते, कहाँ रहते, क्या है उसके अंदर। अब जाए तो जाए कैसे उसके अंदर। अब जाके खटका, माँ आप क्या, जरा बताइए कितने लोग रहते हैं। ओसामा बिन लादेन यहीं रहते हैं का? या बुलाइएगा उनको, केक खिलाना है, खुशियाँ देना है, इनविटेशन देना है। ऐसे कैसे पता चलेगा? इतना बड़ा टारगेट है, इतना बड़ा दुश्मन है, अमेरिका जैसा कंट्री उसके पीछे लगा है, कैसे कैसे कैसे। तो उनको पकड़ाया गया एक तो बक्सा, और उस बक्से में क्या था, पोलियो ड्रॉप था। पोलियो ड्रॉप देखें कि नहीं देखें, और उन औरतों को देखें कि नहीं जो घर घर घूम करके पोलियो। वो औरतें पकड़ी गई और उनसे कहा गया कि ये पोलियो ड्रॉप है और इसको उस घर के बच्चों को पिलाना है, और तुमसे कहना है कि इसका कई डोज लगेगा। 2 खुराक से काम नहीं चलेगा, इसको 10-12 खुराक चाहिए, जबकि था उसके अंदर पानी ही था। और उनको दिया गया और कहा गया उस घर के बारे में पता करें। ये 2 औरतें, अरे साहब कैसे, पता नहीं क्या, वो कौन है क्या है। इनको जिगरा पैदा किया गया इनके अंदर से डर निकाला गया। अब सुनते रहिए, थोड़े कि बैग दे दिए जाओ चले जाओ किसी के घर में, कौन है काट देगा मार देगा। इनके अंदर से डर निकाला गया और ये 2 औरतें गईं एकदम जिगरा लेकर के, एकदम निडर हो करके, और हर हफ्ते हम लोग को आना पड़ेगा पानी पिलाने, पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए। और जा करके वो पोलियो तो इधर पिला रही थी और पोलियो इधर कर रही थी अपना, कौन कहाँ। अरे भाई अंदर भी कोई बच्चा है क्या? घुस गई अंदर। अरे हमको लगा कि अंदर भी एक एक कमरा। सोचिए पूरी अमेरिका की सेना इन 2 औरतों पर टिकी हुई थी। आप है मेरे साथ? प्रेज़ द लॉर्ड। पूरी से कहे भाई तुम लोग तो बहुत बड़े तोप तलवार हो, हैं, लेकर के चले जाओ, बंदूक गोली लेके। बोले ना, सवाल ही नहीं होता। ये जो बताएंगे यही, इसी पर सारा भरोसा है। और एक एक उन्होंने जानकारी अमेरिका की सेना को उपलब्ध कराई। अमेरिका की सेना ने फिर अपने अमेरिका में, हम उस शहर में तो के पास गए थे, उन्होंने बताया कि यहीं पर वो उन्होंने प्रैक्टिस किया, एक वैसे ही मकान बनाया, वैसे ही प्रैक्टिस किया, कितने लोग कहाँ। तो उसके बाद आप वो मूवी देखिएगा, कितने शानदार तरीके से उन्होंने उस पूरे कार्यक्रम का अंजाम दिया। कौन, क्या नाम उनको देंगे आप? बोल दीजिए। रुखसाना और अफसाना नहीं, हाँ क्या नाम? भेदिया। उनका तो कोई नाम ही नहीं था, उनका कोई नाम नहीं था।
2 भेदिए, इतना बड़ा टारगेट। अभी 3 तारीख जब दुनिया सो रही थी तो वेनेजुएला नाम की एक कंट्री है, मुझको कई बार वहां से लोगों ने बुलाया कि आप कभी वेनेजुएला आइए, लेकिन वहां इतना उथल पुथल था, हम कहना ही ज़्यादा इतना गोलाबारी में हम नहीं जाएंगे। और वहां का जो शासक था उसने बड़ा अत्याचार कर रखा था, और रात में सेना गई और सेना ने हस्बैंड और वाइफ, जो वहां का जो मेन राष्ट्रपति था, कंबल में से खींच करके निकाल करके अमेरिका लेके चले गए। एक गोली नहीं, एक बंदूक नहीं, एक। बाद में फिर पूरी जानकारी हुई कि जो उसका सबसे खास सेनापति था, जो बिल्कुल उसके करीब था, जिस पर वो पूरा भरोसा करता, वही अमेरिका से मिल गया और सारी जानकारी दे दी कि इस बार वो इस घर में सोएगा, क्योंकि हर रात वो अलग अलग घर में सोता था। ये इतने बड़े बड़े मिलिट्री के ऑपरेशन, इतने बड़े बड़े दुश्मनों को मारना, याद रखिएगा कोई भी युद्ध बिना भेदियों के जीता नहीं जा सकता है। हम लोग एक युद्ध में, वी आर कॉन्स्टेंटली इन ए वॉर। हमारा मल्ल युद्ध, लिखा ना, हमारा मल्ल युद्ध, आकाश की शक्तियों से, सेनाओं से, ये मांस और लहू से नहीं, ये रिश्तेदारों खानदानों से। आप इसी में लड़ लड़ करके हम लोग परेशान हैं, जबकि इसके पीछे एक शक्ति लगी हुई है कि आपको चर्च ना जाने दे, आपको ऐसा डिस्टर्ब कर दे आप वचन ना पढ़ने पाए, आपके परिवार को पूरा छिन्न भिन्न कर दिया। आप समझ नहीं रहे, दुश्मन कोई और है, इस्तेमाल वो किसी और का कर रहा है। जानते क्यों? आप भेदिए नहीं हैं, क्योंकि बिना भेदिए के, बिना भेद के दुश्मन नहीं मारा जा सकता है। 2-4 बातें पहले मैं भेदियों पर करना चाहता हूं। नंबर 1 कि भेदिए होने के लिए पहले तो भेद जानिए। आपको यह पता होना है कि भेद लेना क्या है। आपको भेजा गया, भैया जाओ भेद लेके आओ, आप गए वहां पर, वहां लगे टीवी देखने क्या कर रहे थे? वो टीवी देखे थे। अबे तुमको भेद लेने के लिए भेजा गया, आप वहीं बैठ करके समोसा और गुलाब जामुन खाने लगे। नहीं, गुलाब जामुन तो नहीं मिलता, क्या होता है? पेड़ा। अरे याद है भाई, हाँ। आप तो चर्च, तो कहाँ गए थे? चर्च नहीं गए थे, समोसा और पेड़ा खाने गए थे। आपको जिस काम के लिए, देखिए, कोई है मेरे साथ? जैसा मैंने कहा कि हम एक युद्ध में हैं और युद्ध बिना भेदिए के नहीं जीता जा सकता है। तो पहले भेदिए बनिए, और जितना अच्छा भेद उतनी तगड़ी जीत। मैंने कहा जितना अच्छा भेद उतनी शानदार जीत। आधा अधूरा रहेगा, मार खा के चले आएंगे। एक तो याद रखिएगा कि भेदिया बनने के लिए पहले तो डर निकालिए अपने मन से। अच्छा, ये पहले पढ़ देते हैं गिनती की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय। गिनती की पुस्तक उसका 13वां अध्याय। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूं, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। मैंने दे दिया है तुमको, लेकिन इसके पहले कि तुम उसको पाओ, तुमको भेद लेना पड़ेगा। एक तो भेदिए बनने के लिए डरपोक। डरपोक बड़ा बेकार वर्ड है, उसमें 2 वर्ड है, डर और उसकी वजह क्या है? वो डरने के बाद वही होता है किसी को भी भेज दो, किसी को भी भेज दो, किसी को भी भेज दो। हमारे लिए दुआ कर दीजिएगा, दुआ कर दीजिएगा, पर्ची लिखवा दिए। बोला अर्ची पर्ची नहीं लिखेगी, नाम ले ले करके, नाम ले ले करके, इनका नाम। और प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझको नाम ले करके बुलाया है, तूने मेरा नाम अपनी पुस्तक में लिखा है। वो तारों को गिनता उनका नाम लेके बुलाता है, और वो मेरे और आपको भी नाम लेकर के बुलाता है। उसने नहीं कहा ए मंदिर में जितने लोग सो रहे हैं चले आओ, उसने कहा सैमुएल सैमुएल मैं तुझको बुला रहा हूं। आप खुश नहीं है कि वो अपनी भेड़ों को जानता और उनका नाम लेकर के बुलाता है। उसने पूरा लिस्ट दिया, उसने नाम दिया। और किनका नाम दिया? जो डरपोक नहीं थे, जो डरते। लिखा है कि आप डरपोक, आप इसको मजाक में तो अपनी जगह है, लेकिन लिखा है कि सब डरपोकों का भाग उस आग की झील में होगा।
बलबीर भाई, जो आपको हमने 50,000 रुपया दिया था पिछले हफ्ते, वो वापस कीजिए आप। उनके मुंह पर हवाइयां उड़ रही हैं। आप क्या कहेंगे जवाब में? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे जवाब में? जी नहीं है? क्या हो गया जो दिए थे? क्या हो गया जो दिए थे? अरे दिए ही नहीं तो खर्च कहां से कर दिए भाई? तो ऐसे ही पकड़ा गए। हम तो देवे नहीं किए, हम तो भाग रहे थे ऐसे ही। अरे आप कहिए कि आपने दिया ही नहीं है, मांग क्या रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। भाई जो चीज दी नहीं गई है, मां बच्चों को बुला के जब जेब चेक करती तो कहती ही कहां से आया है? जब हम दिए नहीं है तुमको, ये 10 रुपया कहां से आया है? मम्मी मम्मी आप वो कुछ नहीं, हम तो दिए नहीं तुमको। ये तो पर्स खोले हो तुम मेरा, था ना? लिखा है कि उसने हमको डर की आत्मा दी ही नहीं है। तो जब दी नहीं है तो ये आया कहां से? नहीं, कौन जवाब देगा? ये जब दी नहीं है ये डर की आत्मा, जी जो दिया है वो तो है नहीं, तो डर जब दिया नहीं तो आया कहां से? अरे हमको बड़ा डर लगता है, चर्च जाने में डर लगता है और बाइबल पढ़ने में डर लगता है। तो जब डर की आत्मा उसने दी नहीं है तो निश्चित किसी बाहरी ने तुम्हारे पॉकेट में रखा है, ये किसी दुश्मन ने रखा है। आपको भेद लेना है। अभी मैं आ रहा हूं, घबराइए नहीं। मैं आपको एक नई भूमिका में ले जाना चाहता हूं, क्योंकि हम एक युद्ध में हैं। और इस युद्ध में मैंने कहा मेकअप करके नहीं, बहुत ज्ञान हासिल करके नहीं, भेदियों के द्वारा। वो 2 औरतें बहुत ज्ञानी नहीं थी, बिल्कुल ऑर्डिनरी, साधारण, एकदम मिलजुल करके आराम से अंदर प्रवेश कर गई। ले तो गई थी थैला, ले तो गई थी बक्सा, पिलाना था पोलियो नहीं, उनका मकसद था भेद लेना का। प्रभु ने आपको इस संसार में रखा है कि आपको भेद की जानकारी। कोई है मेरे साथ? आपको भेद की जानकारी, मैं इस पर अभी चर्चा करूंगा। बोले कनान देश दे दिया है, लेकिन बिना भेदिए के, बिना भेद जाने कनान देश नहीं मिलेगा तुमको। भेदिया होने के लिए आपको डर खत्म करना पड़ेगा, आपको अपने उद्देश्य को जानना पड़ेगा। आप क्यों उस घर में जा रहे हैं, क्यों उस देश में जा रहे हैं, उस दुश्मन के टेरिटरी में आप क्या करने जा रहे हैं, ये आपको। वहां पकड़ा गए और पता चला कि काहे आए हो, काहे आए हो। अरे ठीक है, अब बताएंगे नहीं, लेकिन आपको तो मालूम है कि आप काहे आए हैं। भेदिए की खूबी ये होती है कि उसको मालूम है कि उसको किसने भेजा है, किस कंट्री का है। वहां जा करके उस कंट्री का नहीं हो जाता है, वो वहां का नहीं हो जाता। उसको मालूम है कि हम यहां आए हैं, एक मिशन पूरा करने आए हैं, एक उद्देश्य पूरा करने आए हैं। जिस दिन उद्देश्य पूरा हुआ, ये देश रखे अपना, हम तो चले परदेश। और हम क्या हो गए? परदेसी हो गए। हाँ, हम तो, तुम अपने आप को यात्री और परदेसी जानकर, वी आर इन दिस वर्ल्ड फॉर ए पर्पस दैट गॉड हैज केप्ट अस। हम भेद ले, हमको भेद जानना है वो, क्योंकि हमको युद्ध जीतना है। क्या भेद जानना है हम लोग को? किस भेद की आप बात कर रहे हैं? पढ़ के मैं खत्म करना चाहता हूं। रोमियो की पत्री उसका 16वां अध्याय 25-27। हम मसीह के भेदिए हैं, याद रखिएगा। हम भेद लेने के लिए हमको भेजा गया है। पढ़िए। हाँ, तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है। उस भेद के प्रकाश के प्रकाश के अनुसार, हाँ, जो सनातन, पहले तो भेद ही नहीं मालूम है हमको। पहले तो भेद मालूम कीजिए, उसका रहस्य मालूम कीजिए। हाँ, आगे। सनातन से छिपा रहा, हाँ, परंतु अब हाँ, प्रकट होकर, हाँ, सनातन परमेश्वर की, हाँ, आज्ञा से भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। लिखा है कि भक्ति का भेद तो गंभीर है। आज हम लोग इतने छिछले हैं। देखिए, जो भेदिए होते हैं ना, उनको इनसाइड स्टोरी मालूम होती है, अंदर का एक एक हाल मालूम होता है। जब आपको परमेश्वर की दया का भेद मालूम हो जाएगा,
आप पर प्रकाश आ जाएगा। जब उसके रहस्य को आप जान लेंगे। दो स्त्रियां, मैंने अभी स्टार्ट उन्हीं से किया। सप्त के पहले दिन तड़के सवेरे कब्र पर पहुंची थी मसाला लेके, लेकिन वो एक भेद लेकर के वापस आ रही है। दुनिया सो रही थी, दुनिया को नहीं पता था कि आज एक प्रोफेसी पूरी हुई। अय्यूब ने कहा मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और किसी को नहीं, दो औरतों को सबसे पहले पता चल गया कि हमारा उद्धारकर्ता जीवित है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद कीजिए तालियां बजा करके और कहिए प्रभु तेरा धन्यवाद। जब चेले पुरुष सो रहे थे, जब पुरुष डर के मारे, यहूदियों के डर, कोई है मेरे साथ? ये तो भेदिए हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि ये क्या थे? डरे हुए थे। भेदियों का जो सबसे पहला जो क्वालिफिकेशन है, निडर, एकदम निडर। ये क्या सुसमाचार लेकर के आएंगे? ये औरतें एकदम निडर, हमारे लिए पत्थर, इनकी प्रॉब्लम पत्थर थी, पत्थर कौन हटाएगा? इन्होंने कहा देखा जाएगा, पहले वहां चला जाए, एक भेद की बात तो लेकर के आए, वहां से देखे कि वो अपने कथन के अनुसार जी उठा है कि नहीं जी उठा है। और दुनिया को इन दो औरतों ने एक ऐसा तोहफा दे दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये निडर थी। ये एक भेद को लेकर के, उस भेद को जो प्रभु अपने लोगों पर प्रकट करना चाहता था, वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई इस पर, इतना बड़ा भेद दो औरतें लेकर के चली आई वहां से। जब दुनिया को नहीं मालूम कि यीशु मसीह जी उठे हैं, दो स्त्रियों को पता थी। कब कब स्त्रियां तो तालियां बजा के प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि भक्ति का भेद तो गंभीर है। एक इतना बड़ा रहस्य, हम इस पर और चर्चा करेंगे। आखिरी बात भेदिए की, आखिरी बात, भेदिया वही भेदिया है जो गर्दन कटाने तक अपना भेद ना निकाले। गर्दन कट जाएगी, नहीं निकलेगा। प्रकाशित वाक्य पढ़ के खत्म कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 10वीं आयत। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 10वीं आयत। जी। जो दुख हाँ तुझको झेलने होंगे, हाँ उनसे मत डर। हाँ क्योंकि देखो, हाँ शैतान तुम में से हाँ कितनों को, हाँ, अब एक जगह लिखा है कुछ को, हाँ, सबको नहीं, कुछ को, हाँ, जेलखाने में, हाँ, जेलखाने में। सब लोग जेलखाने नहीं जाएंगे, कुछ है जो जेलखाने में जाएंगे, ठीक है, पर है, हाँ? ताकि तुम, फिर से पढ़िए, जेलखाने में हाँ? डालने पर है, हाँ? ताकि तुम परखे जाओ, ठीक, और तुम्हें हाँ? 10 दिन तक हाँ? क्लेश उठाना होगा, ठीक है, प्राण देने तक क्या रहे? विश्वास योग्य रहे। ये भेदिया है। चेले प्राण के चक्कर में कमरे के अंदर बंद थे। 2 लेडीज ने कहा ऐसी की तैसी, प्राण देने तक। और आज चर्चेस में सबसे अधिक महिलाएं पहुंचती हैं, क्योंकि उनको कोई डर नहीं है, कौन क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा, के क्या कही, वो यहां चलिए, क्योंकि वो ऐसे भेदिए हैं जो प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहना चाहते हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने ऐसी बहनों को, ऐसी स्त्रियों को हमारे बीच में रखा है जो अपने परिवार में प्राण देने तक विश्वास योग्य है। थैंक यू जीसस। हमने दिया है कनान देश, लेकिन बिना भेद के जब तक तुम कोई है मेरे साथ? क्या करने जाओगे? पहले उस कनान देश को समझो, उसको समझो कि जहां जा रहे हो वो देश है कैसा। अभी हमारी कजन सिस्टर हमारी वाइफ के साथ गई अमेरिका। उनको 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दी गई यहां पर बुला के, हाँ, कभी चाय पर, कभी कॉफी पर, कभी डिनर पर। अमेरिका जाओगी तो क्या क्या तुमको लेके जाना है, वहाँ कैसा है, वहाँ डिफरेंट है, वहाँ ये बोले, पूरा उनको पूरा समझा दिया गया। जब वहाँ पहुँची बोले अरे अच्छा कि ये सब बता दिए आप हमको। आप कहेंगे अरे ये कौन बड़ी बात है। अरे बड़ी, हमसे पूछिए, पहली बार गए हम, पहली बार गए, कोई कुछ हमको बताया नहीं था। भागलपुर से उठा के सीधे अमेरिका पहुँचा दिए। बाथरूम में गए हम, तो बाथरूम में तो पानी नहीं होता है,
हम कहें हमारे बाप हमको बताए वहाँ बिल्डिंग होता है, वहाँ कार होता है, सड़क होता है, ये तो बताइबे नहीं कि पानी नहीं होता वहाँ पे, वो तो कागज होता है वहाँ पे। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। आप प्रभु सियोन देश हमारा है देश, हमको नहीं मालूम है उस देश के बारे में कुछ। कहाँ जा रहे हैं? तब सियोन देश जा रहे हैं। नेपाल तो कायदे से जा नहीं पाएंगे, वहीं चालान हो जाएगा आपका। आज सबको सियोन देश जाना है। अरे पहले उस देश के बारे में जानिए, तो उसके बारे में जानिए, उसका भेद जानिए। कनान देश मैंने तुमको दे दिया है, लेकिन उसका भेद तो जानना पड़ेगा तुमको। भेदियों को भेजो, पुरुषों को भेजो। काश कि पुरुष हर संडे यहाँ मुस्तैदी के साथ आते, काश कि ये ऑल्टर पुरुषों से भरा रहता। हम भेद लेने आए हैं। आई वॉन्ट टू नो अबाउट दैट कंट्री। ये हमारा देश नहीं है, हमारा देश स्वर्ग देश में है। बहुत अच्छी बात है, उसने अपनी एक जगह तैयार की, लेकिन कम से कम उस जगह के बारे में तैयारी तो कर लीजिए। हम भेदियों पर और बात करेंगे, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें निडर बनाया है, तूने हमें डर की आत्मा दी नहीं, उसने हमें भय की नहीं, लेकिन प्रेम, संयम, विश्वास की आत्मा दी। ये डर कहां से आ जा रहा है खुदावंद? हमें और भी निडर बनाइएगा। हम जिए या मरे तेरे लिए है। मैं जीऊं या मरूं मैं तेरे लिए हूं खुदा। मैं उस भय भेद को, मैं उस रहस्य को जानना चाहता हूं जो स्वर्गदूत जानना चाहते थे, वो आपने हम पर प्रकट किया। हम दूध पीते बच्चों पर उंडेला है। प्रभु जी, आपका दुश्मन तो लगा हुआ खोज रहा है, कौन भेदिया है, कौन उसके भक्ति के रहस्य को जानना मांगता है, कौन जानना मांगता है कि ये पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा है क्या, कौन जानना चाहता है कि अन्य भाषा है क्या, कौन जानना चाहता है ये चंगाई का वरदान है क्या। प्रभु हमें बताइए, हमें समझाइए। नहीं तो हम दुश्मन देश में जा रहे हैं, हम दुश्मन देश में रह रहे हैं, दुश्मन दुनिया में रह रहे हैं, दुश्मन लोगों के बीच में रह रहे हैं। हम तो पकड़ा जाएंगे, हम तो मारे जाएंगे। हमारे बुद्धि और ज्ञान को खोलिए, हमको समझ को खोलिए, हमको ट्रेनिंग दीजिए खुदावंद। हम सारे एजेंडे, सारे प्रोग्राम हटा करके ये जो यहां पर सिखाया जाता है खुदावंद, तेरा वचन जो हमें दिया जाता है, जिसके वचन के सावधान रहने से हम अपने जीवन को बचा सकते हैं, वो वचन हमें सिखाइए खुदावंद। अपने अभिषेक पर अपना हाथ रखिएगा ताकि वचन का नया नया प्रकाश हमको मिले, भेद की बातें मिले, तेरे राज्य की भेद की बातें मिले खुदावंद। थैंक यू लॉर्ड, तेरा धन्यवाद करते हैं कि जो तुझसे मांगते हैं आप उन्हें उलहना नहीं देते, बल्कि अपने पास बुलाकर उसका समाधान करते हैं। हमें चंगाई दीजिएगा, बौद्धिक चंगाई दीजिएगा, शारीरिक के साथ साथ आत्मिक चंगाई दीजिएगा, और ये डर यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। हाँ राबा शंदा राबा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।